हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी एनआरआई सीरीज के लिए। आज हम बात करेंगे कि एनआरआई कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले एनआरआई फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट होते हैं, तो उन तीनों अकाउंट के थ्रू वो फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट एफडी भी कर सकते हैं। जो कंपनीज की एफडी होती है उसमें भी एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे कि डायरेक्ट इक्विटी की। एनआरआई कहीं पर भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डीमैट अकाउंट, और डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए अपना एनआरई और एनआरओ अकाउंट मैंडेटरी है, जिसके ही थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में वैसे तो एनआरआई सभी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, बट अगर एनआरआई सिटीजन जो है वो यूएस या कनाडा में है तो उनके लिए कुछ फटका डिक्लेरेशन सबमिट करना ज़रूरी है, और वो कुछ ही म्यूचुअल फंड कंपनीज में कर सकते हैं, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ, एसबीआई, टाटा, यूटीआई, एलएनटी। ये कंपनीज है जहां पर वो अपना डिक्लेरेशन सबमिट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, कहाँ कहाँ पर उनको क्या क्या डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है। फोर्थ, हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम। जी हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम में एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए उनकी एज 18 to 60 के बीच में होनी चाहिए। अगर जब उन्होंने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है और 60 के पहले अगर वो विड्रॉ करते हैं तो 20% अमाउंट ही वो विड्रॉ कर सकते हैं, 80% का उनको एन्युटी फॉर्म करना होगा। पर अगर 60 के बाद की एज में वो विड्रॉल कर रहे हैं तो 60% उनको एक साथ मिलेगा और 40% का एन्युटी फॉर्म होगा, जैसे कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है। अब हम बात करेंगे कि एनआरआई यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कुछ कंपनीज उनको बेनिफिट्स देती है, जैसे कि उन्हें जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है। इंडियन रेसिडेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है, बट एनआरआई को कुछ कंपनीज ही है जो ये आपको सर्विसेज देती है कि जहाँ पर आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है। उसके लिए भी हम आने वाले जो भी हमारी सीरीज है उसमें बात करेंगे कि कौन सी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट किया जा सकता है जहाँ पर एनआरआई को जीएसटी नहीं देना पड़े, और कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है। इसके साथ ही एनआरआई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम बात करेंगे एनआरआई रियल स्टेट में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो अपने नाम पर या अपने कोई फैमिली मेंबर के नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल स्टेट में। उसके अलावा हम बात करेंगे कि लास्ट जो ऑप्शन है एनआरआई के लिए वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं। अगर उन्होंने रियल स्टेट की प्रॉपर्टी कुछ बाय या सेल करी है तो कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड में भी अप टू 50 लाख तक का वो इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आपको कैसे कैसे अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज करना चाहिए इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि इंडियन इकोनॉमी आने वाले टाइम में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इसलिए एनआरआई एज एनआरआई और रेसिडेंट इंडिविजुअल आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करिए। थैंक यू।